ठीक 266 साल पहले जून महीने की एक शाम बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज, महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा उसने महल मालिक के सिर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर इसका एक हाथ रखा और किस्म उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज उसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में उसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रख दी गई, जो अंग्रेज ने मान ली। चूंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, उसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बेमुश्किल 3 हार और 100 थे, जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था। और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि उन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बेल खींच रहे थे। इन बेलों को बाहर में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी उसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ दी रंग्स फिल्म का एक सीन भी उस मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेजों को इन बीलों या तोपों या हाथियों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई, और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेजों की झूली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेजों ने ब्रसगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक मखसूस शख्स की बेहरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया भी। एक खास लाश को सारी रात जाफरगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया, और अगली सुबह उसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहां तक कि जानबूझकर उसकी मां आमना बेगम के घर के सामने से भी कर गुजारा गया। पिलासी की उस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज विलियम वॉट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबराह गुदार मीर जाफर। अंग्रेज जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफर को बहुत कुछ दिया भी, यहां तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफर भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन जिस महल में जौन में मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुजरने के बाद भी इस महल के खंडरात अपनी जगह खड़े हैं, और वहां से गुजरने वाला हर शख्स नफरत से उन खंडरात को देखकर उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी कहकर बुलाता है। और खंडर हो चुके इस महल का नाम अब तक नमक हराम ड्योढ़ी है। अपनी मुल्क और कौम के साथ कभी गद्दारी न करें।